बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से पूरे पाकिस्तान के लिए एडवांस सैलरी लोन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप सरकारी मुलाजमत करते हैं तब भी आप यह कर्जा ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट मुलाजमत करते हैं तब भी आप इस कर्जा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 15 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है, कम से कम आप 50,000 रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप 1 लाख रुपए कर्जा लेते हैं तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। अगर आप 1,25,000 रुपए कर्जा लेंगे फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। अगर आप 1.5 लाख या 2 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने 2 से 3 चीजें जो है क्लियरली समझ लेनी है ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको इजीली समझ आ सके। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे पहली चीज ये है कि दोस्तों कम से कम आप 50,000 रुपए तक इनसे कर्जा ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 15 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब से। ठीक है, इसके बाद ये जो कर्जा प्रोग्राम है दोस्तों ये सिर्फ तनख्वाहदार लोगों के लिए है। जो लोग प्राइवेट मुलाजमत करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी फैक्ट्री में वो कर्जा ले सकते हैं, और जो लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं हुकूमत पाकिस्तान का किसी भी इदारे में वो भी कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और चीज आप नोट कर लें, जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे बैंक ऑफ पंजाब में तो आपसे कुछ कागजात मांगे जाएंगे। नंबर 1 पे तो दोस्तों आपसे सैलरी स्लिप मांगी जाएगी, यानी जो आपको मंथली तनख्वाह मिलती है तो उस वक्त आपको एक सैलरी स्लिप दी जाती है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि आपका नाम क्या है, आपकी वल्दियत क्या है और किस कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं, कितनी सैलरी है आपकी, और उसके ऊपर आपकी कंपनी का जो ऑनर है उसके दस्तखत होते हैं। ठीक है ना, तो सैलरी स्लिप आपको चाहिए होती है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है जिससे शो होता है कि आप वाकई उस इदारे के अंदर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, 2 चीजें होगी। नंबर 3 पे दोस्तों बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होता है। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, जब आप किसी बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस वक्त जब आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, तो मंथली बेस के ऊपर आपने कितनी ट्रांजैक्शन की है अपने बैंक अकाउंट में, कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए हैं, कितने आपने निकलवाए हैं, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बनती है हर महीने। ठीक है, जो बैंक आपको फराहम करता है ईमेल के जरिए भी। अगर आप बैंक में जाके लेना चाहते हैं तो स्टेटमेंट आपको तब भी मिल सकती है। ठीक है, तो एक बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। इसके बाद एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास ये 4 कागजात हैं तो आप बैंक ऑफ पंजाब से कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जी कितना कर्जा आपको मिल सकता है और माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी है। तो यहाँ पे एक शेड्यूल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज जो है पहले आप क्लियर कर ले दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आप नोट कर ले, अगर आपकी तनख्वाह 17,500 रुपए तक है तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, थोड़ी से थोड़ी अगर आपकी तनख्वाह 17,500 रुपए तक है तो आप कर्जा ले सकते हैं, आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जी मिनिमम ग्रोस सैलरी आपकी 17,500 रुपए तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जितनी ज्यादा दोस्तों आपकी सैलरी होगी यानी तनख्वाह होगी उतना ज्यादा आप कर्जा ले सकेंगे। बैंक ने आपको बता दिया है कि आप 50,000 रुपए कम से कम कर्जा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 15 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। अब अगर आपकी माहाना तनख्वाह 17,500 रुपए तक है तो आप 1 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपए तक है तो आप 1,25,000 रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। अगर आपकी तनख्वाह 40,000 रुपए तक है तो आपको 1.5 लाख तक कर्जा मिल जाएगा। यानी जितनी ज्यादा आपकी माहाना तनख्वाह होगी उतना ज्यादा आपको बैंक से कर्जा मिल सकेगा। अब दोस्तों बात करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में। अगर दोस्तों आप 1 लाख रुपए कर्जा लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब से 3 साल के लिए तो 1 साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 9,480 रुपए, दूसरे साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 5,312 रुपए, तीसरे साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 3,950 रुपए। अगर आप 1,25,000 रुपए तक कर्जा लेंगे दोस्तों 1 साल के लिए अगर आप कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 11,850 रुपए, 2 साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,640 रुपए और तीसरे साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 4,937 रुपए। ठीक है, अगर आप 1.5 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे 1 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 14,220 रुपए। अगर आप 2 साल के लिए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 7,968 रुपए। 3 साल के लिए अगर आप कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी
18,924 रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त पहले साल में बनेगी 18,960 रुपए। अगर आप 2 साल के लिए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 10,624 रुपए। अगर आप 3 साल के लिए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 7,899 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन बता दी है जो बैंक ऑफ पंजाब ने कैलकुलेशन करके बताई है। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर आप 4 साल के लिए कर्जा लेना चाहते हैं 4 साल की किस्तों के ऊपर, तो उसके लिए एक नया इन्होंने शेड्यूल बनाया। ठीक है, ये जो मार्कअप चार्ज है वो इसमें शामिल है, यानी जो बैंक आपसे सूद चार्ज करेगा, एक्स्ट्रा पैसे लेगा, वो भी जो है इसमें शामिल किए गए हैं। जो आपको माहाना किस्त बताई गई है ना, इसमें आपके मार्कअप चार्जेस जो है वो शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जी, अगर आप 4 साल तक कर्जा लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे उन्होंने बता दिया। अगर आप 1 लाख रुपया कर्जा लेंगे 1 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 9,797 रुपए। 2 साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 5,642 रुपए। 3 साल के अगर आप कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 4,300 रुपया। अगर आप 4 साल के लिए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 3,658 रुपए। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर आप 1,25,000 रुपये कर्जा लेंगे 1 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 12,247 रुपए। 2 साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 7,053 रुपए। 3 साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 5,374 रुपए। 4 साल में आपके माहाना किस्त बनेगी 4,500 यहाँ पे देखिए 73 रुपए। ठीक है, इसके बाद अगर आप 1.5 लाख तक कर्जा लेंगे या 2 लाख तक कर्जा लेंगे तो उसके नीचे इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों कर्जा लेने की कुछ शर्तें ज़वाबित है, आपने इसको पूरा करना होगा। 4 बड़ी शर्तें हैं। नंबर 1 पे तो दोस्तों जो भी मेल और फीमेल कर्जा लेना चाहते हैं उनकी एज कम से कम 19 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 59 ईयर तक होनी चाहिए। नंबर 2 पे शर्त है कि आपकी माहाना तनख्वाह थोड़ी सी थोड़ी 17,500 रुपए तक होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आपकी तनख्वाह है तो फिर आप फौरी तौर पे अप्लाई करें, आपको कर्जा मिलेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर शर्त यह है कि आपके पास 6 महीने का जो है यहाँ पे इन्होंने बता दिया है जी मिनिमम 6 मंथ सर्विस पीरियड आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपको जॉब करते हुए 6 महीने हो चुके हैं कम से कम तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे जी कह रहे जी 1 महीने का आपका बैंक ऑफ पंजाब के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब ये है दोस्तों कि आपका सैलरी अकाउंट जो है बैंक ऑफ पंजाब में होना चाहिए। सैलरी अकाउंट का मतलब ये है कि आपने बैंक ऑफ पंजाब में आना है, आपने उनको कहना है जी मेरा बैंक अकाउंट ओपन कर दी, मैं तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखता हूँ। ठीक है, तो ये आपको सैलरी अकाउंट ओपन करके देंगे, जो आपकी माहाना तनख्वाह है वो आपके बैंक अकाउंट में आया करेगी। ठीक है, तो एक तो आपको जो है 1 महीना पुराना जो है आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए बैंक ऑफ पंजाब का। ठीक है, तो ये 4 शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना होगा। इसके अलावा जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको शुरू के अंदर बताया है 3 कागजात आपको चाहिए होगी। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, दूसरे नंबर पे सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी, पहले नंबर पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। ये 3 कागजात अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत आपको दी जाएगी, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, कर्जे की रकम मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़े से थोड़े 50,000 रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 साल की किस्तों के ऊपर आपको ये कर्जा मिल सकता है, 3 साल की किस्तों के ऊपर भी आप ले सकते हैं, 2 साल की भी, 1 साल की किस्तों के ऊपर भी आप ये कर्जा ले सकते हैं। जितना भी कर्जा लेंगे आपने माहाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना होगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप नोट कर ले, जो मैं आपको इजाफी बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्कअप चार्जेस उन्होंने नहीं बताया कि आपने मार्कअप कितना पे करना है। ठीक है, तो जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है तो आपने बैंक में जाके ये मालूम कर लेना है कि आपसे मार्कअप कितना चार्ज किया जा रहा है। मार्कअप का दूसरा नाम सूद है, सूद आपसे ये कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने इनसे क्लियर कर लेनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो ये सारी डिटेल है जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियरली आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप मज़ीद तफसीलात लेना चाहते हैं तो आप बैंक ऑफ पंजाब के ऑफिशियल ब्रांच के अंदर जाके मज़ीद तफसीलात ले सकते हैं, या फिर इनकी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने आपको ईजिली आसान अल्फाज में समझा दिया। ठीक है, अगर आप इसकी उर्दू के अंदर तमाम तर तफसीलात पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, आप उसको ओपन करके यहाँ के तमाम तर तफसीलात खुद भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए फौरी तौर पे मैक्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।